औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? रब्बे करीम आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 है और इसका यूनिट नंबर 1 है जी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इस यूनिट नंबर 1 के MCQs मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंतखाबी सवालात किए जाएंगे। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर किए जाएंगे, बहुत अच्छी तरह किया जाएंगे। वो MCQs जो हल करने वाले हुए आपको हल करके बताए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs पेपर के नुक्ता नज़र से बहुत अहम हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ये 15 नंबर के MCQs आते हैं, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना ही आपके नंबरों में इजाफा होता चला जाएगा। असल काम की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलें जी, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। दुरुस्त जवाब का इंतखाब यानी MCQs जिनको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दुरुस्त जवाब मुंतखब करेंगे, इसके अलावा खाली जगह भी पूरे की जाएगी। तो सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल के दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर, कालब दे दिया गया है, कतार की सूरत में लिखा हुआ है 2 और 1, यानी 1 कतार है और 2 कालम है। का दर्जा मीन मर्तबा, जिसको ऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑर्डर यानी मर्तबा, इसका फार्मूला है कतारों की तादाद बाय कालमों की तादाद, यानी कतारों को M से और कालमों को N से। तो M/N, यहाँ कतार 1 है और कालम 2 हैं, तो 1/2 होगा। 1/2 1/2 होगा। तो जब हम जवाबात की तरफ देखते हैं तो 1/2 B में लिखा हुआ है, इसलिए B को हमने हाईलाइट कर दिया। तो जो जवाब दुरुस्त होगा, 4 आंसर दे दिए गए हैं, जो दुरुस्त होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। दूसरा MCQs है √2 0 0 √2। इसके जो डायगोनल के मेंबर्स हैं, वतर के अरकान हैं, वो बराबर हैं। तो अगर कोई मरबी कालब हो, उसके वतर के अरकान बराबर हों, तो उसको स्केलर कालब का नाम देते हैं। तो जो एक कालब दे दिया गया है √2 0 0 √2 को कालब कहा जाता है, तो इस कालब को स्केलर कहते हैं। B में लिखा हुआ है स्केलर, तो B को हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद MCQs नंबर 3 है, कौन सा दर्जा एक मरबी कालब का है? तो मरबी कालब के अंदर कतारों और कालमों की तादाद हमेशा बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि कहाँ 2 कतारें और 2 कालम हैं। तो A के अंदर 2/2 लिखा हुआ है, बाकी किसी जगह भी कतारें और कालम बराबर नहीं हैं। A के अंदर ही 2 कतारें और 2 कालम हैं, तो इसका मतलब है A ही दुरुस्त जवाब है, A ही मरबी कालब होगा, जिसका दर्जा, जिसका मर्तबा या ऑर्डर 2/2 है। तो A को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 4, एक कालब दे दिया गया है 2 1 0 1 3 1, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, 3 कतारें और 2 कालम हैं। कहता है के ट्रांसपोज का दर्जा। तो 3 कतारें या 2 कालम है, जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो 2 कतारें हो जाएंगी और 3 कालम, यानी 2/3 हो जाएगा। तो देखते हैं 2/3। ऑप्शन B के अंदर 2/3 लिखा हुआ है, इसलिए B को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे MCQs नंबर 5 है, उसमें एक कालब दे दिया गया है,
1 2 0 माइनस 1। वो कहता है इसका एडजॉइंट किसके बराबर है, तो एडजॉइंट के अंदर -1 जो है एक ही जगह पे चला जाएगा और एक -1 की जगह पे आ जाएगा। 2 का साइन चेंज हो जाएगा, 0 का साइन चेंज नहीं होता। यानी वतरी अरकान की जगह और गैर वतरी की अलामतें। तो बनेगा -1 -2 0 और 1, -1 -2 0 और 1। तो ए में ही ये लिखा हुआ है, इसलिए हम ए को हाईलाइट कर देते हैं। आगे है जी पार्ट नंबर 6, ज़रबी हासिल, यानी इन दो कालमों को ज़रब दें तो जवाब क्या आता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, कतार ज़रब होती है कालम के साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा 2 से 2x हो गया और y -1 से -y, 2x -y देखते हैं, 2x -y। तो C ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x -y कालम, तो C को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है MCQs नंबर 7। एक कालम दे दिया उसने, कहता है जो कालम का मकता है 2 6 3 x बराबर 0 के है। बराबर 0 का मतलब अगर किसी कालम का मकता 0 के बराबर हो तो वो नादर कालम हुआ करता है। तो फिर क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। इस पे फार्मूला लगता है AD माइनस BC, 2x से ज़रब होगा और 6 3 के साथ 2x माइनस 6 3 18, 2 ज़रब x माइनस 6 ज़रब 3, तो 2x मनफी 18 बराबर 0। 18 राइट साइड पे चला गया, 2 और 18 कैंसिल होंगे तो x कितना आ जाता है, x 9 आ जाता है। तो अब जो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आगे, जहां आंसर 9 मौजूद होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे जी। तो जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पिछले MCQs के लिए 9 है, -6 है, 6 है, -9 है, तो हमने 9 फाइंड किया था, ए में 9 लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने हाईलाइट कर दिया है और ये दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 8 है, कालम दे दिया गया x जमा -1 -2 0 -1 बराबर है 1 0 0 1। तो x किसके बराबर है, इसका तरीकाकार क्या है, ये जो काल्ब है -1 -2 0 -1, ये दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा। ये हमने काल्ब लिख दिया और फिर क्या किया, ये काल्ब लेफ्ट साइड पे जमा का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 1 माइनस माइनस जमा 1, 1 जमा 1 हो गया। 0 माइनस माइनस जमा 2, 0 जमा 2 हो गया। आगे 0 माइनस 0 आ गया। आगे 1 माइनस और माइनस जमा 1, तो 2 2 0 और 2 आ जाएगा। 2 2 0 और 2, ये हमारा आंसर आया है x की कीमत। अब ढूंढते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, तो नीचे देखें तो ऑप्शन डी के अंदर 2 2 0 2 लिखा हुआ है, तो डी को हम हाईलाइट कर देते हैं और डी ही हमारा दुरुस्त आंसर है। तो इसके बाद ये MCQs जो यूनिट नंबर 1 के थे और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सवाल नंबर 1 में दे दिए गए थे, वो हमारे मुकम्मल हुए। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इस पे भी गौर करें प्लीज़। अगर लेक्चर्स अच्छे लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को लिंक शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जी मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 जो है, इसके इंग्लिश मीडियम MCQs भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज। तो गौर करें तो इसमें रो कितनी है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, m/n, m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। तो m 1 है यहाँ और n 2 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। ए में 2/1 लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 1/2, सी में 1/1 है और डी में 2/2 है।
तो चूंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर बनता है 1/2, जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए बी को हम सर्कल कर देते हैं। MCQs नंबर 2 है, मैट्रिक्स है √2 0 0 √2 इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। गौर करें तो इसके जो फर्स्ट मेंबर है और आखिरी मेंबर है इक्वल है, यानी डायगोनल मेंबर्स इक्वल हैं। अगर डायगोनल मेंबर्स इक्वल हों तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ऑप्शन ए में 0 लिखा हुआ है, बी में यूनिट लिखा हुआ है, सी में स्केलर और डी में सिंगुलर। चूंकि डायगोनल के मेंबर्स सेम हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, दुरुस्त जवाब है। आगे जी MCQs नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट क्या ऊपर लिखी हुई है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n आपस में इक्वल होंगे। तो देखते हैं जी कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए में लिखा हुआ है 2/2 जी, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। बी में लिखा हुआ है 1/2 1 रो है और 2 कॉलम हैं। सी में लिखा हुआ है 2/1 ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। डी में लिखा हुआ है 3/2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2/2, इसका मतलब है इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए हम ए के गिर्द सर्कल कर देते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स है 2 1 0 1 3 2 इज। तो ये गौर से करने वाला है, ऑर्डर मालूम करना है जो मैट्रिक्स दे दिया गया है इसके ट्रांसपोज का। तो गौर करें तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें जो कॉलम्स हैं 3 हो जाएंगे और रोज 2 हो जाएंगी, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। अब ढूंढते हैं जी क्या करना है, इसका क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ मैं लेके आपको बता भी देता हूँ कि ट्रांसपोज कैसे लेंगे इसका। तो 2 0 3 ये पहला कॉलम था, पहली रो बन गई, और फिर 1 1 2 ये दूसरा कॉलम था, ये दूसरी रो सेकंड रो बन गई। अब गौर करें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3/2, बी में 2/3, ऑप्शन सी में 1/3 और डी में 3/1। तो ये जो हमने ट्रांसपोज लेके नया मैट्रिक्स बनाया है, इसके मुताबिक इसका ऑर्डर बनता है 2/3, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं। नंबर 5 है जी, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 2 0 -1 इज। तो एडजॉइंट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट मेंबर जो है, यानी ए और डी वाले मेंबर्स की जगह पोजीशन चेंज की जाती है, जगह बदली जाती है, जबकि बी और सी के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो पहला मेंबर -1 हो जाएगा, आखिरी मेंबर 1 हो जाएगा, जबकि 2 के साथ माइनस आ जाएगा। आप देखें ऑप्शन में -1 -2 0 1 है, नहीं है। 1 -2 0 और -1 -1 2 0 -1 ये भी नहीं है। डी पे गौर करें तो ये पहला और आखिरी मेंबर जो है इनकी पोजीशन चेंज शुदा है। 2 के साथ माइनस किस जगह पे आया है, ये आया है जी ए में, और 0 तो 0 ही रहेगा। तो क्या हुआ, ऑप्शन ए के अंदर देखें तो 1 और -1 की जगह भी चेंज की गई है और 2 के साथ -2 लगा दिया गया है,
इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनता है, इसलिए हमने ए के गिर्द सर्कल लगा दिया है। MCQs नंबर 6 है जी, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है एक्स वाई रो की फॉर्म में या रो की शक्ल में और फिर कॉलम की शक्ल में या 2 - 1। तो हमें पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है। अब x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2x हो जाएगा, y मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 2x - 1। देखते हैं जी 2x - 1 कहाँ है? ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी 2x - y नहीं है, सी में लिखा हुआ है 2x - y। तो ये सी जो है ये करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स एक्स वाई की मैट्रिक्स 2 और -1 के साथ। तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी के गिर्द हम सर्कल किए देते हैं। MCQs नंबर 7 है जी, एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया 2 6 3x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x फाइंड करना है। तो इसको स्टूडेंट्स हम हल कर देते हैं। फार्मूला इस्तेमाल होगा AD, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ माइनस BC 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो इसके बाद 2x माइनस 18, 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 18 प्लस हो गया। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाता है। अब देखते हैं जी 9 कहाँ जी? ऑप्शन ए में 9 लिखा हुआ है, बी में -6 है, सी में 6 है, डी में -9 है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, सो वी सर्कल द ऑप्शन ए। तो ए दुरुस्त जवाब था, x की कीमत 9 आई, इसलिए ए के गिर्द हमने सर्कल कर दिया है। अगला MCQs है जी नंबर 8। नंबर 8 में है इफ x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू, तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना प्लस हो रहा, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे जी। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये जो -1 है प्लस हो जाएगा। पहला मेंबर क्या आएगा लिख देते हैं साथ साथ, जो आंसर आता है फिर देखेंगे कौन सा है। ये -1 है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर 2 बन जाएगा। सेकंड मेंबर -2 है, उधर 0 में जाके ऐड होगा, 0 + 2 ये भी 2 हो जाएगा। थर्ड मेंबर 0 है, दूसरी तरफ भी 0 है, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही रह जाता है। और जो चौथा मेंबर है -1 है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाता है। तो अब जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं उनमें से देखते हैं जी कौन सा करेक्ट है, कौन सा दुरुस्त है। ए में क्या लिखा हुआ है 2 2 2 0, बी में 0 2 2 2 ये भी नहीं है जो हमने फाइंड आउट किया है, सी में लिखा हुआ है 2 0 0 2, डी में लिखा हुआ है 2 2 0 2 और जो हमने फाइंड किया है हल किया है वो भी 2 2 0 2 है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, डी को हमने सर्कल कर दिया। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 9 के MCQs कंप्लीट हुए। आगे सवाल नंबर 2 है जी, जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अगरचे ये सवाल इम्तहान में नहीं आता, लेकिन अगर साथ साथ तैयारी हो जाए तो हो सकता है ये MCQs के तौर पे आ जाए। तो चलते हैं इनको भी मुकम्मल करते हैं। लिखा हुआ है 0 0 0 एक काल्ब है जिसके तमाम मेंबर 0 हैं, तो इस काल्ब को फिर हम नाम देते हैं सिफरी काल्ब। खाली जगह में क्या आएगा? सिफरी आ जाएगा, काल्ब लिखा हुआ है तो पहली खाली जगह के अंदर सिफरी काल्ब आएगा। इसको इंग्लिश के अंदर नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। दूसरी खाली जगह है 1 0 0 1, इस काल्ब के 2 नाम दिए जाते हैं, एक तो इसको वहदानी काल्ब भी कहते हैं और दूसरा ज़रबी ज़ाती काल्ब भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं
वहदानी कालब, कालब लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं ज़रबी ज़ाती। दूसरा इसका नाम क्या है? ज़रबी ज़ाती। कालब उधर लिखा हुआ है तो ये 1-0-0-1 एक वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब हो सकता है। आगे कालब 1-2 0 इसका जमी माकूस लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जमी माकूस के अंदर कालब जो होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये लिखते हैं 1 है तो -1 हो गया, -2 है तो 2 आ गया, 0 का कोई साइन चेंज नहीं होता, -1 है तो 1 आ गया। तो ये जो कालब पीछे दिया गया है उसका जमी माकूस क्या है? 1 है, -1 हो गया, -2 था 2 हो गया, 0 उसी तरह ही रहेगा, आगे -1 है तो 1 हो गया। आगे खाली जगह है। आमतौर पर ज़रबी कालब के अंदर AB बराबर नहीं होता BA के, AB और BA ज़्यादातर बराबर नहीं हुआ करते। आगे खाली जगह है नंबर 5, कालब A जमा B मुमकिन है अगर A और B का मर्तबा बराबर हो, मसावी हो। तो लफ्ज़ मसावी लिख दें तो भी ठीक, और अगर लफ्ज़ बराबर लिख दें तो भी ठीक है। यानी आप मसावी की जगह क्या लिख सकते हैं? बराबर भी लिख सकते हैं। आखिरी खाली जगह है, खाली जगह नंबर 6, कालब कहा जाता है कालब अगर इसके कालम और कतारों की तादाद बराबर हो। तो बोला करते हैं जी अगर कालम और कतारें बराबर हों तो ऐसे कालब को हम नाम देते हैं मरबी कालब का। ऐसा कालब जिसकी कतारें और कालम बराबर हों मरबी कालब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह रियाजी क्लास नाहम पहला यूनिट कालब और कालबों का मक्ता, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी मुंतखब करने वाले सवालात थे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs वो मुकम्मल हो गए, और उनके साथ जो मशक के अंदर खाली जगह दे दी गई थी वो भी मुकम्मल हुई। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और मुकम्मल तौर पे पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।